नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम उद्योग के एक ऐसे बड़े बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर कंपनियों की गति और उनके मुनाफे से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं उस पुरानी बोझिल कागजी कार्रवाई से बाहर निकलकर चुस्त और आधुनिक सॉफ्टवेयर एश्योरेंस की ओर कदम बढ़ाने की। अगर आप विनिर्माण या फार्मा में वरिष्ठ प्रबंधन का हिस्सा हैं, तो आप जानते होंगे कि आज असली चुनौती भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि डिजिटल बाधाओं यानी डिजिटल बॉटलनेक्स में है। तो चलिए आज ये समझते हैं कि डिजिटल काइजेन का उपयोग करके हम इस जटिल कंप्लायंस को कैसे आसान बना सकते हैं और अपनी परिचालन दक्षता को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के समय में एफडीए 483 चेतावनियों का डर उद्योग में इस कदर हावी हो चुका है कि फैसिलिटीज अपने सिस्टम को जरूरत से कहीं ज्यादा वैलिडेट करने लगी हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका परिणाम होता है एक बहुत बड़ा डिजिटल कचरा, जिसे जापानीज लीन मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में मुडा कहा जाता है। असल में ये डिजिटल कागजी कार्रवाई का एक ऐसा विशाल पहाड़ है जो न सिर्फ इनोवेशन की गति को एकदम धीमा कर देता है, बल्कि सीधे तौर पर हमारी ऑपरेशनल एजिलिटी को भी नष्ट कर देता है। इस बर्बादी के स्तर को जरा इस तरह से समझिए। एक बिल्कुल ही साधारण से सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए पारंपरिक वैलिडेशन रिपोर्ट अक्सर 200 पन्नों से भी ज्यादा लंबी हो जाती है। जरा सोचिए, एक मामूली से बग फिक्स के लिए पूरी की पूरी किताब छाप देना। ये ओवर प्रोसेसिंग और समय की बर्बादी का एक क्लासिक उदाहरण है। वरिष्ठ प्रबंधन के नजरिए से अगर देखें तो ये सिर्फ संसाधनों की भारी बर्बादी नहीं है, बल्कि ये उस कीमती समय का नुकसान है जिसे हम कहीं अधिक रणनीतिक और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते थे। भाग 1 सीएसवी बनाम आधुनिक सीएसए। आइए इस बदलाव का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। और ये तुलना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। पुराना तरीका यानी सीएसवी पूरी तरह से दस्तावेजीकरण पर निर्भर था। अपना 80% समय सिर्फ कागज काले करने में बिताना और मात्र 20% समय वास्तविक टेस्टिंग में लगाना। लेकिन आधुनिक सीएसए दृष्टिकोण, जिसे खुद एफडीए भी अब दृढ़ता से प्रोत्साहित कर रहा है, इस पूरे अनुपात को पलट देता है। इसमें आपका 80% ध्यान टेस्टिंग पर होता है और केवल 20% दस्तावेजीकरण पर। ये जो जोखिम केंद्रित नजरिया है ना, ये कागजी कार्रवाई के उस पहाड़ को खत्म करके हमारी चुस्तें वापस लाता है, जो आज के समय में व्यावसायिक मूल्य के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इस पूरे नए दृष्टिकोण का मूल मंत्र है जोखिम आधारित सोच। मेरा मतलब है, अगर कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर फीचर सीधे तौर पर रोगी की सुरक्षा से नहीं जुड़ा है, तो उसे क्रिटिकल हार्ट मॉनिटर की तरह टेस्ट करना तो एक बहुत बड़ी भूल है ना? और जब संशयवादी ऑडिटर्स इस नजरिए पर सवाल उठाते हैं, तो इसका बचाव करना बहुत सीधा है। आप उन्हें स्पष्ट जोखिम डेटा और रोगी सुरक्षा पर अपना मुख्य फोकस प्रस्तुत करें। यह आसानी से साबित कर देता है कि आपने अपने संसाधनों का इस्तेमाल ठीक वहीं किया है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाग 2 डिजिटल काइजेन। आइए इसके 3 व्यावहारिक कदमों को समझते हैं। पुरानी कागजी कार्रवाई को हटाकर डिजिटल एश्योरेंस को अपनाने और एक कुशल सॉफ्टवेयर एश्योरेंस वर्कफ्लो को लागू करने के लिए हमें इन 3 बेहद जरूरी कदमों की आवश्यकता है। ये कदम सीधे तौर पर अपशिष्ट को कम करते हैं और आपके विभाग की गति को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पहला कदम क्रिटिकल डेटा प्रवाह का नक्शा तैयार करना होना चाहिए। काइजेन इवेंट्स आयोजित करके टीमें बहुत आसानी से यह पहचान सकती हैं कि डेटा वास्तव में बैच को कहां प्रभावित कर रहा है और कौन सी डिजिटल बाधाएं पूरी तरह से अनावश्यक हैं। हर एक चीज को हाई रिस्क मानकर चलने के बजाय यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि हमें वास्तव में अपना ध्यान कहां केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारा दूसरा कदम है अनस्क्रिप्टेड टेस्टिंग, जो सच कहूं तो आईटी के लिए एक तरह से पोका योके है। कर्मचारियों के लिए यह किसी ट्यूटोरियल जैसा सीधा नियम है। कम जोखिम वाले आइटम्स के लिए 50 स्टेप वाली कठोर स्क्रिप्ट के पीछे भागने के बजाय अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का उपयोग करें। और जब ऑडिटर्स इन तदर्थ या एडहॉक परिणामों पर सवाल उठाते हैं, तो उन्हें बस यह दिखाएं कि कैसे एक इंसान के दिमाग ने उन गलतियों को पकड़ लिया जिन्हें अंधे होकर चेकबॉक्स टिक करने वाला सिस्टम पूरी तरह से मिस कर देता। और तीसरा कदम है इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक। पुरानी और बेकार कागजी प्रक्रियाओं को आधुनिक स्वचालित डेटा कैप्चर से बदलना सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। हाल ही की कई वास्तविक सफलता की कहानियों ने यह साबित किया है कि कैसे ये बदलाव मैनुअल रिपोर्टिंग में होने वाली गलतियों को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये नई विनियामक प्रवृत्तियों के अनुरूप आपकी डेटा अखंडता यानी डेटा इंटीग्रिटी को जबरदस्त मजबूती प्रदान करता है। भाग 3 रणनीतिक लीडरशिप में आपका परिवर्तन।
अब यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये उठता है कि सख्त कंप्लायंस की दुनिया से आधुनिक अश्योरेंस तक का ये सफ़र आज के पेशेवरों के करियर को कैसे बदलता है। आज के युग में जहां नए ग्लोबल रेगुलेटरी ट्रेंड्स कुशल डेटा अखंडता प्रबंधन को पुरस्कृत कर रहे हैं, ये वैलिडेशन कौशल किसी भी सीनियर मैनेजमेंट और क्यूए पेशेवर के लिए पहले से कहीं अधिक मायने रखते हैं। इस जानकारी के बारे में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि जब आप वैलिडेशन साइकिल को कुशलता से 50% तक कम कर देते हैं तो संगठन में आपका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। जो पेशेवर जोखिम आधारित परिणामों के व्यावसायिक मूल्य को साबित कर सकते हैं, वे केवल असिस्टेंट मैनेजर की भूमिका में नहीं सिमटे रहते, वे सीधे स्ट्रैटेजिक लीड के रूप में उभरते हैं। एक कुशल सिस्टम वैलिडेशन को मैनेज करना आज केवल कोई तकनीकी काम नहीं रह गया है, बल्कि ये एक प्रमुख नेतृत्व कौशल बन गया है। जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में क्रांति ला रहे हैं, सीएसए का उपयोग करके इन प्रणालियों को कुशलतापूर्वक वैलिडेट करने की क्षमता अगले पूरे दशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल सेट बन गई है। आधुनिक सीएसए को अपनाना न केवल आपकी टीमों को दीर्घकालिक ऑटोमेशन की सफलता के लिए तैयार करता है, बल्कि ये उच्च मूल्य वाले ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स का भी निर्माण करता है जो भविष्य की किसी भी जटिलता को आसानी से संभाल सकते हैं। तो अंत में खुद से और अपने संगठन से ये बेहद अहम सवाल पूछिए, क्या आज भी आपकी सुविधा पारंपरिक सीएसवी के उस कागजी जाल और ओवर प्रोसेसिंग में फंसी हुई है, या फिर वो लीन सीएसए सिस्टम की ओर बदलाव का नेतृत्व कर रही है? याद रखिए, दस्तावेजों की अंतहीन मात्रा से हटकर जोखिम आधारित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना ही असली व्यावसायिक मूल्य है। क्या आप और आपका उद्योग इस चपलता को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं?